कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं या फिर कुछ लोग जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहते पर आपको छोड़ना पड़ता है बिकॉज़ ऑफ सम पीपल या फिर कुछ रीज़न्स की वजह से कुछ आपको चीज़ें छोड़नी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कराची में शादी के बाद पहली दफ़ा आई थी। मेन कि मैंने कराची कभी भी नहीं विज़िट किया हुआ था और शादी के बाद मैं पहली दफ़ा कराची आ रही थी। बहुत से लोग कराची के बारे में बहुत बातें करते थे, यहाँ ये है, यहाँ वो है, यहाँ हालात बहुत ख़राब है, ज़रा सा भी कुछ होता है तो गोली चल जाती है। बट अब यकीन माने कि जब मेरी शादी हुई थी और मैं यहाँ आ रही थी, मेरे दिल में ज़रा सा भी खौफ या डर नहीं था। एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इत्मीनान था, मुझे कोई डर नहीं था कि मैं यहाँ क्यों जा रही हूँ कराची में, यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है। बट जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम कराची से लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं, तो पता नहीं मेरा दिल बहुत बेसुकून बेचैन सा रहा। मुझे सुकून ही नहीं था रहा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा लाहौर शिफ्ट होने के लिए। तो मुझे जो है मेरे हस्बैंड ने हमें पहले ही बता दिया था कि हम जी लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं, रमज़ान से पहले बता दिया था। और रमज़ान जो है हम बस यही सोच सोच के गुजरती रही, अल्लाह करे झूठ हो जाए, हमें पैकिंग ही ना करनी पड़े, हमें जाना ही ना पड़े। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ तुम्हें बेचैनी इसलिए हो रही है कि तुम्हें पैकिंग करनी पड़ी, वो काम बड़ा हुआ है इसलिए। बट आप सही माने तो पता नहीं क्यों लाहौर से मुझे अजीब सी नेगेटिव जो वाइब्स होती हैं ना वो आती हैं, पता नहीं क्यों दिल ही नहीं करता मेरा लाहौर में आने का। एंड बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अब हम लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ जो है हमारा वक्त जो भी गुजरे बहुत अच्छा गुजरे और हमारे लिए अच्छा साबित हो। क्योंकि मैंने पूरे रमज़ान यही दुआ की है, अल्लाह ताला जी अगर हमारा लाहौर में जाना हमारे हक़ में बेहतर है तो ही हम जाएँ, अदरवाइज़ ना जा पाएँ। तो आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे और मेरे बच्चों के लिए, हम सब के लिए, कि जो है लाहौर हमारे लिए अच्छा साबित हो। और जी ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस्लामुन अला नूहिन। ये वाला जो है 2 फ्रेम हमें लिया है, जामा कराची से लिए थे, 2 या 3 हमें मिल गए थे। एंड बाकी जो है हमने खुद मेरी खाला सास ने लिख के दिए थे। और फिर मैंने वो पूरे कमरों में हर एक कमरे में हमने जो है ना ये लगाया था। कुछ हमने बाहर लगा दिए थे जो हमें फ्रेम मिले थे। एंड बाकी जो है ना मैं आने से बिल्कुल, बल्कि हमारी सुबह फ़्लाइट थी और मैंने जो है ना सारे बाकी अपने कमरों में अटैच कर दिए, मतलब कि चिपका दिए थे। वो भी मैं दिखाऊंगी, मैंने वो भी कैप्चर किया हुआ है। बहरहाल यहाँ भी बन रहा था जी। ज़ाहिर जब आप घर शिफ्ट कर रहे होते हैं तो आपको ना सिर्फ पैकिंग करनी होती है, आपको अपनी फ्रिज भी खाली करनी होती है। तो हम फ्रिज में से जो है ये सासू माँ ने मेरी गोश्त निकाला था कि कुछ पका देंगे और जो बोनलेस है उसका कीमा बना लेंगे। तो कीमा बनाने के लिए जो है ये वाली चीज़ें बनाई हुई थी। इसमें शिमला मिर्च था, प्याज था, एंड लहसुन अदरक और हरी मिर्च धनिया वगैरह सारा कुछ मैं काट रही थी। और जी उसके बाद जो है साथ में ये होता था कि साथ में किचन का काम कर लिया, कभी कभी किसी कमरे में जाके पैकिंग करनी शुरू कर दी, कभी किसी कमरे की। क्योंकि मुझे जो है बच्चों की पैकिंग और अपनी पैकिंग खुद करनी थी, क्योंकि मुझे पता था मैंने क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी। और किचन की पैकिंग जो थी वो मैंने और मेरी सासू माँ ने मिल के करनी होती थी, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने ही चीज़ें रखी हैं, डिसाइड किया क्या किचन में से लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना। तो वो जैसे बोलती थी मैं वैसे ही वो चीज़ें को पकड़ा देती थी, उनकी हेल्प करा देती थी। तो यहाँ पे जी मैं अपने हस्बैंड को बोला कि यहाँ पे जो ना वार्डरोब का ऊपर वाला पोर्शन उधर से मुझे सारी चीज़ें निकाल के दें। वहाँ पे मेरे जो थे सूटकेस थे कुछ, और कुछ मेरा जो है बच्चों के पुराने खिलौने सारे पड़े हुए थे जो बहुत अच्छे से, मेरे ख्याल से 2-3 साल से, तो 2 साल तो नहीं, मेरे ख्याल से 3-4 साल से यूज़ ही नहीं हुए थे। तो वो सारे निकाले। एंड ये जो नीचे आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये मेरी ब्राइडल बेडशीट थी। एंड 2 बेडशीट थी मेरी, एक ब्राइडल बेडशीट, दूसरी थी वो तो मेरी सास की पेटी में पड़ी हुई थी। और ये वाली बेडशीट जो है ये वेलवेट की बेडशीट थी और इसके साथ एक कंबल था। कंबल तो यूज़ हो रहा था, ये देखिए। और ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये है कम्फर्टर टाइप की बना हुआ है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, इसके साथ ये था कि मेरी जो बेडशीट ये यूज़ हो गई बट ये ऊपर ही पड़ा रह गया और ये कभी भी यूज़ नहीं हुआ। बेडशीट का कलर जो है इतना ख़राब और डल हो गया हुआ है। तो मैंने सोचा यार इसको भी निकालूं और इसको भी यूज़ करूं ताकि ये भी जो है ना यूज़ हो। बहरहाल अभी भी आई हूँ तो अभी भी यूज़ नहीं हो रही। तो यहाँ पे जी साथ साथ पैकिंग करना, खाना बनाना, और छोटे से बच्चे जो है ना जितना तंग करते हैं कोई हिसाब नहीं। और इस मैडम ने जो है पैकिंग के दौरान जो है इसने, मैडम ने ना बहुत बुरी माथे पे चोट लगाई है। इसने अपना सर जो है भागते भागते मारा उसके ऊपर, साइड टेबल के ऊपर, और इसके कोना जो है ना बिल्कुल साइड टेबल का इधर लग गया माथे पे और वो भी निशान पड़ा हुआ है। बस दुआ करें वो वाला निशान भी ठीक हो जाए। और यहाँ पे ये बहुत तंग कर रही थी, कभी किसी दराज को खोल गया। और अभी भी जो है ना मैं कहती हूँ कि जब मैं वो देखती थी ना नेट पे वो लॉक जो बने होते थे अक्सर साइड टेबल पे या वो सेल कर रहे होते कि ये
लॉक है आपके बच्चे से बचाने के लिए आपकी चीज़ें। तो मैं कहती थी यार मैंने तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यूज़ नहीं हुआ, और बट मुझे अब सोच रही हूँ कि मैं वो लॉक बाय कर लूँ ताकि मेरी ड्रेसिंग टेबल जो है ना सेफ रहे। ये बहुत तंग करी है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं इसको भी देख रही थी एंड पैकिंग भी। ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, अच्छा मेरा दिल कर रहा था कि ये यार कोई मुझे बोले प्रैंक है तुम्हारे साथ, कोई भी शिफ्टिंग नहीं हो रही, बट जी ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बॉक्स ला के दिए। ये करीबन 5 साल पहले हम इस घर में शिफ्ट हुए थे 2019 में, एंड 2024 में हम जो है लाहौर शिफ्ट हो गए। तो ये जो से बॉक्सेस सारे जो थे हमारी चीज़ों के ही थे, लाइक कोई जनरेटर का बॉक्स या एसी वगैरह के बॉक्सेस तरह से पड़े हुए थे। और फिर जो है स्टोर रूम में पड़े थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे स्टोर रूम में से ला के दिए कि जी चलो जी पैकिंग स्टार्ट कर लो। और ये आपको नज़र आ रही है जी कच्ची हल्दी और हरी मिर्च हैं जो मेरी सासू माँ ने ला के रखी हुई थी खुश्क होने के लिए, ताकि इसको ग्राइंड करके रखा जाए। और ये मैडम चेक करें। तो फिर जी हस्बैंड ने बॉक्स ला के दे दिया, और फिर भी मेरा दिल कह रहा था यार झूठ हो जाए, पैकिंग ना करनी पड़े और कोई आके बोल दे सिद्रा नहीं हम पैकिंग नहीं करे, तुम्हारे साथ प्रैंक हो रहा है। ये देखें जब मुझे टाइम मिलता था मेरी सासू माँ बोलती थी कि आ जाओ सिद्रा किचन में मेरी हेल्प करा दो। किचन से मतलब कि जो चीज़ें रखनी है वो मुझे पकड़ाती जाओ, मैं रखती जाती, तो मैं उनको चीज़ें पकड़ाती जाती थी और वो जो है किचन की चीज़ें वही पैक करी थी। मैंने सारी चीज़ें सिर्फ उनको निकाल के दी, एंड अपने कमरे की चीज़ें मुझे खुद ही जो थी वो पैक करनी थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे वहाँ से क्या क्या रखना है और क्या क्या छोड़ के जाना है। तो यहाँ पे जो है ना मैं कर रही हूँ कैमरा सेट। अभी पता नहीं गले को क्या हुआ है बहुत। तो यहाँ पे मैं अपना कमरा सेट कर रही थी और इसमें से जा रही हूँ जी मैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ। और ड्रेसिंग टेबल जो है ना उसमें से मैंने क्या क्या लेना है क्या क्या छोड़ना वो मैं डिसाइड कर रही थी। अच्छा मुझे लगा ना ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें मेरी सारी चीज़ें पूरी आ जाएंगी, क्योंकि ज्वेलरी में मुझे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी का शौक़ नहीं है। मुझे बस चूड़ियाँ हो गई या फिर एयर रिंग का होता ज़्यादातर शुरू से। ये नहीं कि अभी से मैं शुरू से यहाँ तो एयर रिंग पे मेरा फोकस होता है या चूड़ियों पे। तो मेरी इतनी ही चीज़ें थी तो मुझे लगा इस बॉक्स में पूरी आ जाएंगी, बट जी जब मैं चीज़ें रखने लगी तो बॉक्स में पूरी नहीं आई। तो मैंने ये देखिए कुछ बच्चों की चीज़ें भी थी यहाँ पे, मतलब कि बच्चों की ज़नैरा की भी थोड़ी बहुत चूड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई थी, एंड कुछ बच्चों की थी वॉच वगैरह थी, एंड इस तरह की थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें थी वो भी थी। तो फिर मैंने अभी रख तो ली थोड़ी बहुत चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इस बॉक्स के अंदर, छोटे से नीडो का बॉक्स था ये वाला, तो जितनी चीज़ें इसके अंदर आई वो रख ली। एंड यहाँ पे मैडम जी मेरी चूड़ियों के पीछे हाथ धो के पड़ गई। मैंने कहा छोड़ दो, कांच की चूड़ियाँ टूट भी सकती हैं लग भी सकती हैं, बट जी आजकल के बच्चे बहुत बहुत ज़िद्दी हैं। तो यहाँ पे ये ज़िद कर रही थी, पर हाल जैसे तैसे करके मैंने अपनी शादी, ये देखिए यहाँ पे भी ज़नैरा की कुछ चीज़ें पड़ी हैं। इसके नोज पिन थी एक छोटी सी, और ये फिर ये आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है ना, कुछ चीज़ें फिर मैंने इस बॉक्स में रखी जैसे तैसे करके, और कई चीज़ें तो मैंने बिल्कुल एंड टाइम पे निकाली। और ये देखिए तो ये चीज़ें मैं, ये वाला जो है मेरा सेट शादी का सेट है, ये यहाँ छोड़ी हूँ। और शादी के सेट को लेके भी मत पूछें, कितनी लंबी स्टोरी है। मुझे ना मैंने एक शॉप से मैंने डिसाइड किया कि मुझे ना इस तरह का ना, अब मुझे उनकी शॉप पे गई मैंने ज्वेलरी वाली शॉप पे, और शादी से तकरीबन एक हफ़्ता पहले या 10-15 दिन पहले गई, और मैंने कहा कि मुझे ये वाला ना सेट चाहिए, आप मुझे बनवा के दे दें। उन्होंने कहा ठीक है बना के दे देंगे, बना के दे देंगे। हफ्ते बाद गए तब उन्होंने कहा आपको अगले हफ्ते आ जाए। अगले हफ्ते गए, दैन जी शादी में सिर्फ एक दिन था, अब यकीन माने उन्होंने कहा कि वो हमारा सेट आया ही नहीं, पता नहीं क्या मसला हो गया, ये हो गया वो हो गया। फिर हमने जल्दी में ये वाला जो सेट आपको नज़र आया ये उठाया एक शॉप से। अब यकीन माने जिस दिन मैंने पहना था उसी दिन टूटना शुरू हो गया। उसकी नोज़ पिन, मेरा इतना शौक था मेरी शादी की नोज़ पिन कभी भी मैंने नोज़ पिन नहीं पहनी। मैंने शादी पे तो कम से कम नोज़ पिन पहनूँ, और वो शादी वाले दिन ही जब उसने पार्लर वाले ने लगाई और टूट के हाथ में आ गई। और देन अभी भी आपको सेट का हुलिया नज़र आया होगा, ये अपने आप ही टूटता गया, इसकी नग निकलने शुरू हो गए, और ये अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो फिर जी आई हूँ मैं बच्चों वाले कमरे में। ये एक दिन का वो लोग नहीं है, ये डिफरेंट डेज के वो लोग हैं कि तो समझ ही नहीं थी आती बंदा कहाँ क्या करे क्या ना करे। और माशाल्लाह बच्चों के खिलौने इतने थे कि हमने फिर इसमें से कुछ खिलौने जो थे वो बिल्कुल टूटे हुए थे, वो स्क्रैप में दिए, और कुछ खिलौने जो है हमने किसी और को दे दिए, मतलब कोई और यूज़ कर ले उनको दिए। और अभी भी माशाल्लाह यहाँ पे खिलौने जो हैं वो बाकी फिर जो है हमें मुनासिब लगे, जो अच्छे लगे वो फिर हमने पैक किए खिलौने। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो हुआ था यार बोनलेस चिकन मेरे हस्बैंड ने काफ़ी टाइम से ला के रखी हुई थी कि हम बच्चों के लिए ना कुछ बनाएंगे।
तो यहाँ फिर उन्होंने सारी जितनी भी बोनलेस चिकन थी अपनी तरफ से कहा कि मुझे निकाल दो, बट मैंने 3-4 पैकेट थे, मैंने ना सिर्फ अभी 2 पैकेट निकाल के दे दिए। उन्होंने कहा सारी क्यों नहीं निकाली, मैंने कहा अब 2 निकले आप उनको बनाए। तो फिर 2 पैकेट के उन्होंने यहाँ पे वो बनाने स्टार्ट किया हुए है। बच्चों के लिए बर्गर बनाए थे, उसके लिए फिर फिलेट बना रहे थे। तो इन्होंने सारे ये मसाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे मसाले उन्होंने डाले थे, नमक मिर्च एंड ये देखिए अदरक लहसुन पेस्ट था, सॉरी पाउडर, और जो साथ में वाइट विनेगर भी डाला, और जो साथ में आपको सॉस नज़र आ रही है वो भी हाँ यार पता नहीं आजकल को क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो थी मेरे हस्बैंड ने मिक्स करके डाली, और आई थिंक दही भी यूज़ किया था। और ये देखें इन्होंने जो है कॉर्नफ्लोर वगैरह जो है ना वो मिक्स करके रखा हुआ था। और हम यार मेरा गला पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, शायद सो के उठी इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो ये सारा जो है ना मेरे हस्बैंड फिर उसको जो कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा था उसमें डालते थे, फिर ठंडे पानी में डिप करते थे, बट अगेन जो है वो कॉर्नफ्लोर मिक्स करके उसको लगाते थे। और देन जी हम इसको साथ साथ फ्राई करके रख रहे थे। ज़्यादातर काम जो था वो मेरे हस्बैंड ने किया था माशाल्लाह से। और यहाँ पे फिर मैंने जितना भी हुआ ना कोशिश की कि उनको डीप फ्राई करके जो है उनको रख लिया जाए। देन उसके बाद जो है फिर मैंने दोबारा जो था कि ये काम करने के बाद मैंने दोबारा थोड़ी बहुत पैकिंग की, थोड़े बहुत करके काम किए। देन हमने फिर शाम को जो थे वो बर्गर बनाए, क्योंकि बच्चे दोपहर का खाना खा चुके थे। फिर हमने कहा शाम को जो है ना बच्चों को ये बर्गर वगैरह बना के दे देंगे। तो ये जी इस तरह से बन के रेडी हुए थे ये वाले, बहुत ही अच्छे और मज़े के बने थे। मेरे हस्बैंड कुछ बनाए और अच्छा ना बने, वैसे ऐसा हो नहीं सकता पर खिलारे चेक करें, और खिलारे ज़रूर इस तरह से पड़ जाते हैं। उसके बाद जी ज़ाहिर है फिर काम पहले ही बड़े हुए थे और मज़ीद इनकी सफाई भी करनी थी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये जुनैरा की अलमारी है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा कपड़े जुनैरा के मैंने जो है ना पैक करवा दिए थे, इनकी दादों को दिए थे। उन्होंने बॉक्स दिया कि मैंने लाओ मुझे बच्चों के कपड़े दे दो, मैं इसको उनमें पैक कर दूँ। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे जो हैंग किए हुए कपड़े हैं वो मैंने ना फिर एक अलग से जो ये आपको यहाँ पे ना रेड कलर का वो नज़र आएगा सूटकेस, उसमें सारे उठाए और उसमें सारे डाल दिए थे। और बाकी जो जुनैरा के कपड़े थे लाइक गर्मियों सर्दियों के जितने भी कपड़े थे वो मैंने पैक करवा दिए बॉक्स में। और जो पीछे थोड़े बहुत मैंने कपड़े रखे ताकि जितने दिन भी अभी हमने रहना है तो जुनैरा वो पहन ले, इसलिए मैंने कुछ कपड़े फिर रखे। तो ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसमें जो थी, हाँ ये देखिए ये वेलवेट का आपको जो कंबल नज़र आ रहा है ना सेम इस तरह की बेडशीट है। एंड बेडशीट मैंने सोचा था कि मैं लाहौर ले जाऊँ वहाँ यूज़ करूँ, बट एंड टाइम पे जो है ना बिल्कुल लास्ट में ये हुआ मेरे साथ कि जो मेरे जो है ना चलें वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अभी यहाँ पे बर्गर चेक करें, बर्गर फिर मेरे हस्बैंड ने कहा था तुम बना लेना, बेचारे फिर उठे और जब शाम को सोकर उठे तो उन्होंने कहा लाओ मैं ही बना देता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत उनकी हेल्प की, फ्राइज़ मैंने काटी शाटी और फ्राइज़ बनाई, उन्होंने बर्गर बनाए उनको। ये जो थे हमने सुबह फ्राई तो किए थे बट बहुत हल्के से फ्राई किए थे, मतलब लिटरली हल्का सा फ्राई किया था डीप। तो अभी मेरे हस्बैंड कहते दोबारा इनको दोबारा फ्राई करना है ताकि बिल्कुल पक जाए और बच्चे खाएं तो उनको फील ना हो। फिर यहाँ पे हमने बर्गर रेडी किया और बर्गर के लिए जो है आपको चीज़ दिखाई है वो है। एंड जी यहाँ पे बच्चे बैठ के खा रहे हैं और हमारे घर के आप खिलारे चेक करें। और तकरीबन पैकिंग ऐसे बिखरी पड़ी थी, समझ नहीं था रहा। अच्छा रोज़ पैकिंग करते थे, रोज़ लगता था अभी पैकिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है, ये वाली हमारी घर में सिचुएशन चल रही थी। और माशाल्लाह से चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि समझ नहीं आ रही थी रखें क्या और छोड़ें क्या, लेके क्या जाएं और यहाँ क्या छोड़ के जाएं। बिल्कुल भी ऐसे दिमाग बंद हो जाता था जब भी सुबह सो के उठते थे। अच्छा रात को सोने से पहले लगता था पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है, बस थोड़ा सा तो काम रह गया। लेकिन अगले दिन अब तकरीबन हाँ देखें सोचे सॉरी हमें तकरीबन 15 दिन तकरीबन मेरे हाथ से लगे हैं ये पैकिंग करने में, 15 से 20 दिन। और यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ जी एक बेबी फूड रेसिपी है, खिचड़ी है। अगर आपका बच्चा, मैं एक चीज़ आपसे बोलूँगी, बच्चे को जो है ना 6 मंथ से खिलाना स्टार्ट कर दें और गैप बिल्कुल भी ना दें। जहाँ पे आपने गैप दिया वहाँ पे आपका बच्चा बागी हो जाएगा और वो खाना छोड़ देगा। ये बहुत मैं कहती हूँ डिफ़िकल्ट टाइम होता है जब अगर आपका बच्चा बीमार होता है और आप खिलाना बच्चे को छोड़ देती है ना, फिर वो उसके बाद दोबारा स्टार्ट कराना ना बहुत मुश्किल काम है। तो ये खिचड़ी है और खिचड़ी के लिए जो है मैंने मूंग मसूर की दाल थी, क्योंकि हमारे घर में जो है ना दाल मूंग मसूर की ही बनती है तो मैं मिक्स करके रख देती हूँ, इसलिए मैंने मूंग मसूर की दाल इसमें मिक्स कर दी। तो मूंग मसूर की दाल को मैंने अच्छा सा भून लिया था। एंड कराची में ना ये बहुत मसला है
मूंग मसूर की दाल जो है ना वो जल्दी पकती नहीं है मतलब दालें जल्दी पकती ही नहीं है। तो बहरहाल मैंने दाल भिगो के रख दी थी और ज़ीरा का तड़का लगाया था। आप चाहे तो लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं। देन उसके बाद जो है दाल पक जाए, अच्छी तरह से गल जाए, देन उसमें राइस ऐड करने हैं। और ताकि राइस पहले ऐड नहीं करनी, वरना आपकी दाल कच्ची रह जाएगी और वहाँ पे पक जाएगी। हालांकि तो अपने बच्चों की डाइट हमेशा अच्छी रखें और उसमें गैप बिल्कुल भी ना दें। डिफरेंट चीज़ें बच्चों को देते रहे तो बच्चा खाता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।